नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक, कृषि प्रसार संभाग, एवं मैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, वैज्ञानिक, कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान। शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को सरसों में रोग प्रबंधन एवं फसलों में पाले से बचाव की विस्तृत तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। हमारे लिए बहुत उत्साह एवं हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से हमारे किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसमी खबरें। तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है, जो संपूर्ण भारत में सिंचित और वारानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जाती है। अगर रोगों की बात की जाए तो सरसों में तना गलन एवं सफेद रोली प्रमुख रोग हैं, जिनके कारण उपज में काफी नुकसान होता है। अच्छी उपज लेने हेतु हमारे किसान भाई किस प्रकार इन रोगों का रोकथाम कर सकते हैं, इसके लिए विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद। सफेद रोली के बारे में बताएंगे। यह बीज के साथ आती है कि जैसे ही फसल की बुवाई लेट सीजन में करते हैं तो ये बीमारी पौधे की प्रारंभिक अवस्था से शुरू होती है और पत्ती पर और साथ में फिर स्टैग हेड, जिसको हम तना कहते हैं, जहाँ फलियां बनती है, उस तक पहुंचती है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य बात है, सबसे पहले किसान अगेती बुवाई करें, जो कि 10 से 25 अक्टूबर के बीच में हो जानी चाहिए। साथ ही साथ मेटालेक्जल एप्रोन 35 HT से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करें। अगर फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो रेडोमिल MZ, जो कि मेटालेक्जल और मैंकोजेब का मिश्रण होता है, 75 WP फफूंदीनाशक के 0.25% घोल का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 30 दिन बाद करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि अनुकूल जैव कारक होते हैं, जैसे कि 75% से अधिक मौसम में नमी, 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व बदली युक्त या कोहरे का प्रभाव, जैसे कि 2 से 6 घंटे तक सूरज का दिखाई देना, इस तरह की दशाएं अगर 8 से 10 दिन लगातार रहती हैं तो यह रोग उग्र रूप धारण कर लेता है। दूसरा है तना गलन रोग। इसका मुख्य लक्षण है कि पौधे के निचले हिस्से पर जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग इस रोग से ग्रसित हो जाता है और यह रोग तने पर, टहनियों पर, पत्ती पर, फली पर भी देखा जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए इसके लिए हम बेनोमाइल या बावस्टीन 0.25% के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं कि जब फसल में 25 से 30% फूल आ जाएं, उस समय किसान भाई ये छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा है अल्टरनेरिया ब्लाइट, पत्ती झुलसा रोग। इसके लक्षण पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे नीचे की पत्तियों से शुरुआत होते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर ये धब्बे पूरे पौधे पर, तने पर, फलियों पर उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग को रोकने के लिए हम मैंकोजेब का 0.2% के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, इस समय कड़ाके की सर्दी के कारण फसलों में पाला पड़ने की संभावना है, जिसमें रबी की फसलों में काफी नुकसान होने की आशंका है। जी बिल्कुल, कई किसान भाइयों ने पाले से बचाव के उपाय पूछे भी हैं, जिसकी विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रही है हमारे पूसा संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर कपिला शेखावत। पाला एक अजैविक तनाव है, जिससे दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत सी महत्वपूर्ण फसलों में बहुत नुकसान देखा गया है। यूं तो रबी की सभी फसलें कम तापमान के प्रति प्रतिरोधक होती हैं, लेकिन तापमान यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने लगे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब होता है, तो पौधों की कोशिकाओं में जो पानी होता है वो जम जाता है। इससे कोशिकाएं फट जाती है,
पौधे का वो भाग बिल्कुल मृत हो जाता है, क्लोरोफिल बिल्कुल खत्म हो जाता है और कुछ समय के बाद उसमें भूरे और बैंगनी रंग के धब्बे भी पड़ जाते हैं। पाले से होने वाला नुकसान निर्भर करता है फसल किस अवस्था में है। पुष्पावस्था में या दाना भरने की अवस्था में यदि पाला पड़ता है तो उसे सबसे अधिक नुकसान देखा गया है। दानों में यदि 20% से ज्यादा नमी हो तो वो दाने बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और फलों और फूलों में भी पाले का बहुत नुकसान देखा गया है। पाले के नियंत्रण के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मेथड यानी कि पाला पड़े ही ना, इसकी अवस्था में आपको खेत का सही चुनाव करना होगा, खेत में ढलान बहुत ज्यादा ना हो। और उसके अलावा कुछ फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, चकुंदर, इन सब में पाले का प्रभाव कम देखा गया है। और आप अच्छी किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। यदि सरसों की बात करें तो RGN 13, RGN 48 2 अच्छी किस्में हैं। उसके अलावा RH 819 और RH 739, ये 2 किस्में ऐसी हैं जिसमें पाले का प्रभाव अपेक्षाकृत कम देखा गया है। तो और उसके अलावा आप स्टैगर्ड प्लांटिंग करें, यानी कि जो क्षेत्र में पाले का प्रभाव ज्यादा देखा गया है वहां आप 5 से 7 दिन के अंतराल पर आप बुआई करें, यानी खेत को 4 हिस्सों में बांट लें और 5 से 7 दिन के अंतराल पर बुआई करें, जिससे ओवरऑल जो पाले का प्रभाव है वो कम देखा जाता है। उसके अलावा पोषक तत्व प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। संस्तुतित नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटेशियम की भी मात्रा आपको देनी चाहिए। अधिकतर फसलों के लिए 40 से 60 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुतित किया जाता है, वो अवश्य दें। उसके अलावा पाले के लिए सल्फर एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और अगर सघन खेती की बात करें तो जहां हम एक साल में 2 या 3 फसलें भी लेते हैं तो किसी एक फसल की बुआई से पहले करीब 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से आप सल्फर उपलब्ध कराएं। और मृदा की जांच के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन भी बहुत अनिवार्य है। तो या तो बुआई के समय या खड़ी फसल में फॉलियो स्प्रे या पर्णी छिड़काव के द्वारा भी आप जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, इन सब का आपको संस्तुतित मात्रा बनाकर रखनी होगी। जो किसान भाई ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई करना जिन्होंने शुरू कर दिया है वो नर्सरी अभी से ही तैयार कर रहे हैं। नर्सरी में क्योंकि क्षेत्र फल कम होता है और पौधे छोटे होते हैं तो उसको आप श्रेष्ठ तो यही रहता है कि पॉली हाउस में उगाएं या आप लो टनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। यदि ना हो तो सिंपल आप उसको पॉलिथीन से ढक दें। पॉलिथीन के अंदर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्यादा होता है। उसके अलावा अगर आपके खेत में कुछ फसल अवशेष हैं या धान का पुआल बचा है, बाजरा का पुआल बचा है, उससे भी अगर आप ढक दें तो बहुत इससे नियंत्रण होता है। शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा भी हम पाले की संभावना का पता लगा सकते हैं और पूसा समाचार के माध्यम से भी हम लगातार हमारे किसान मित्रों को मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी देते हैं। तो 2 तरह से पाला पड़ता है, एक तो बहुत ही ठंडी हवाएं या शीतलहर चलती है, उसे हम एडवेक्टिव फ्रॉस्ट कहते हैं। कई बार क्या होता है, मौसम बिल्कुल साफ होता है और सूरज निकलता है, हवाएं एकदम बंद होती है और दोपहर को 3 बजे के बाद में तापमान में तीव्र गिरावट आती है। आप देख लीजिए करीब 1 घंटे में 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर 3 बजे के बाद गिर जाता है तो उस रात पाला पड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है। यानी अगर किसान मित्रों को ये आभास है कि आज पाला पड़ सकता है तो उस परिस्थितियों में क्या करना है। सबसे आसान तरीका है आप अपने खेत में एक हल्की सिंचाई दे दें और सिंचाई यदि फव्वारा विधि से करें तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप पूरे खेत में पानी ना भी दे पाएं या फसल को जरूरत ना हो तो आसपास की बाउंड्री में या जो चैनल्स है उसमें भी अगर आप पानी भरते हैं उससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और खेत के अंदर तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता। उसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव हमारे पास स्प्रेज होते हैं, सल्फर युक्त कंपाउंड है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है थायोयूरिया। थायोयूरिया या जो कमर्शियल गंधक का अम्ल है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, उसका 0.1% घोल बनाकर आप पौधों में छिड़क सकते हैं। उसके अलावा डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड एक सल्फर युक्त तत्व है, उसका 0.2% घोल आप बना के छिड़क सकते हैं। उसके अलावा कुछ वृद्धि कारक होते हैं जैसे साइकोसेल है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है या आपका जिब्रेलिक एसिड है, उसका 0.3% घोल बनाकर आप छिड़काव करें तो फसल को मजबूती मिलती है और पाले का प्रभाव कम पड़ता है। तो ये तो प्रिवेंटिव मेजर हुए। अब कई बार देखा गया है कि फसलों में पाले का नुकसान हो भी गया है तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। फसलों के जैसे हम लक्षण बता रहे थे पाले के, तो जो पौधे का जो हिस्सा मृत हो जाता है पाले के प्रभाव से, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस बहुत रहते हैं, यानी उसमें कई बार फफूंद और बैक्टीरिया का
को देखा गया है, तो ये दोनों मिलकर फसल को और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि फसल में पाले से नुकसान हो गया है, 1 या 2 दिन के बाद में जब तापमान थोड़ा बढ़ जाए, आसमान साफ हो और अच्छी धूप निकले, उस समय आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक मिक्स्ड घोल जो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और उसके 7 दिन के अंतराल पे माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर आता है, उसकी करीब 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की 10 से छिड़काव करें तो पौधे को मजबूती मिलती है और द्वितीयक ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ से पौधे के जो नुकसान हुआ है उसको कम किया जा सकता है। जो फंगस का इन्फेक्शन का चांस रहता है उसके लिए आप कार्बेंडाजिम, बैंकोजेब और एक रसायन आता है जिसको हम वेलिडोमाइसिन कहते हैं, इन तीनों की 1 मिलीलीटर मात्रा को स्टिकर के साथ पानी में घोलकर और आप स्प्रे कर सकते हैं, तो जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला जी ने मिर्च के पौधे सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाईबैक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कैप्टन या बेविस्टिन की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बिहार से कई किसान भाइयों ने नींबू के फलों एवं पत्तियों में भूरे एवं उभरे हुए जालीनुमा धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सिट्रस कैंकर रोग का प्रकोप है एवं जिंक की कमी पाई गई है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम रोगग्रस्त टहनियों को खेत से निकाल दे एवं रासायनिक नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की 20 ग्राम मात्रा तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी के घोल में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। रांची झारखंड से मासूम अंसारी जी ने खीरा के पत्तों के मुड़कर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकाल दे एवं रासायनिक उपचार हेतु डाइफेंथुरम की 400 ml मात्रा 200 लीटर पानी के घोल में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 17 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 16 से 18 जनवरी के दौरान उत्तराखंड, दक्षिण हरियाणा और उत्तर राजस्थान के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है। 15 जनवरी को उत्तराखंड, 15 से 17 जनवरी के दौरान बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली और साथ ही 16 और 17 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्द दिन की संभावना है। 15 और 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, 16 और 17 जनवरी को उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश तथा साथ ही 15 से 17 जनवरी के दौरान उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर की संभावना है। 18 से 20 जनवरी के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर छिटपुट हल्की वर्षा की संभावना है। इसी समय अवधि में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा बर्फबारी की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 18 से 20 जनवरी के दौरान घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।